हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ पीसीआई जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि ओल्ड सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स के नाम 1 के नाम से जाना जाता था। तो अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट का, वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन जो है उसमें आप लोगों को 3 के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल पहला है हमारा एजुकेशन, दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो बात कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन्स की बात करते हैं। तो फार्मेसी है क्या? तो फार्मेसी जो है वो एक हेल्थ साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जानते हैं कि जो मेडिसिन, जो दवा मार्केट में मिलती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसको बनाया कैसे जाता है, उसके क्वालिटी को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, क्या वो सेफ है, वो कितने डोज में दिया जाए तो सेफ है, कितना इफेक्टिव है। तो ये सब की जो स्टडी है किसी भी दवा के बारे में, जो भी हम स्टडी करते हैं कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेसी। तो ये जो ब्रांच है दिस इज कॉल्ड फार्मेसी, जिसमें दवा के ये सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में हम 3 पीरियड की बात करेंगे। पहला है एशियंट पीरियड, दूसरा है हमारा मिडाइवल पीरियड और तीसरा होता है ब्रिटिश पीरियड। तो एशियंट पीरियड में क्या है कि बिफोर 1000 एडी की बात करें तो जो सबसे जो पुराना हेल्थ केयर सिस्टम है दैट इज आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। एंड जो भी एक चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता जो है, चरक जो थे उनके द्वारा दिया गया था और सुश्रुत जो थे उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। तो ये सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के अंदर हमें फार्मेसी के बारे में काफी सारा नॉलेज मिलता है। अब पहले के जमाने में एशियंट पीरियड में क्या था कि हर्ब्स और एनिमल्स का यूज करके हम लोग मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे। पहले कोई भी ऐसा फार्मासिस्ट वगैरह जो अभी जो हम लोग देखते हैं कि हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट प्रेजेंट है, तो उस टाइम में ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं था फार्मासिस्ट। तो फिजिशियंस जो थे वही उस समय मेडिसिन को बनाते थे और पर्सनली वो डिस्पेंस करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेडिसिन जो पहले के टाइम में अवेलेबल थे वो थे चूरन, जिसको हम लोग चूरन बोलते हैं, असावा, तेला, घृता, अरिष्ठा, ये सब नाम से these were the name of medicines। इन यही दवा थे जो कि हम लोग प्लांट और हर्ब्स, मतलब प्लांट से, हम लोग एनिमल से प्राप्त करते थे और इनको जो भी डॉक्टर्स थे वही इनको बनाकर और पेशेंट को दिया करते थे। उसके बाद जब कुछ दिन बाद जब मिडिवल पीरियड आया, मतलब 1000 से 1700 एडी के बीच में जो पीरियड था, टाइम था, इस टाइम में पर्शियन और अरब्स के जो फिजिशियंस थे, वहाँ के जो डॉक्टर थे, वो एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम है यूनानी सिस्टम और डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसीज अटैच टू हॉस्पिटल्स। सारे हॉस्पिटल्स में फार्मेसी को एक प्लेस दिया गया। उसके बाद एडवांसमेंट इन फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स में कैसे बनाने का जो तरीका है हमारा मेडिसिन का, उसमें कुछ एडवांसमेंट देखा गया, जैसे कि ऑइंटमेंट, सिरप्स, पिल्स। पहले क्या था कि चूरन, तैला, असावा, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन मिडाइवल पीरियड में देखा गया कि ऑइंटमेंट, सिरप, पिल्स, ये सब जो मेडिसिन थे ये सब इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये जो ऑइंटमेंट, सिरप, पिल्स, ये सब क्या होते हैं ये अभी हम आने वाले क्लासेस में जानेंगे। अभी हम बस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में क्या था कि ब्रिटिश पीरियड जो था वो 1700 एडी से लेके 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक वो ब्रिटिश पीरियड था। तो उसमें देखा गया कि बिगनिंग हुआ मॉडर्न फार्मेसी का, ड्रग स्टोर्स का एस्टैब्लिशमेंट देखा गया कि डिफरेंट प्लेस पर ड्रग स्टोर इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद इंपोर्ट, यूरोप से काफ़ी सारे मेडिसिन को इंपोर्ट किया जाता था और डॉक्टर्स, उस टाइम भी डॉक्टर्स ही मेडिसिन को डिस्पेंस करते थे और ऐसा कोई एजुकेशन नहीं था
फार्मा, जिससे कि लोग फार्मासिस्ट बन सके, स्पेशलाइज्ड एक कोई है ना कोर्स कर सके मेडिसिन के बारे में। तो उस समय डॉक्टर ही हमारा डायग्नोसिस भी करते थे और साथ में मेडिसिन भी दिया करते थे। ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगी तो देखा गया कि फार्मेसी एजुकेशन मतलब स्पेशल मेडिसिन के लिए कोर्स बनाने की जरूरत है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या था एजुकेशन के बारे में कि 1930 से पहले देखा गया कि ऐसा कोई फार्मेसी एजुकेशन नहीं था, कोई स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम नहीं था। उसके बाद ट्रेनिंग जो थी वो अप्रेंटिसशिप, प्रैक्टिकल लर्निंग या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस से ही दिया जाता था। फिर एमएल शरॉफ जो है, जिनको हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग याद रखेंगे कि फादर ऑफ फार्मेसी इन एजुकेशन इन इंडिया कौन है, तो दैट इज प्रोफेसर एमएल शरॉफ। अब 1937 में क्या हुआ कि वो एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी लेवल फार्मेसी कोर्स को स्टार्ट किया गया, फर्स्ट टाइम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। तो बीएचयू वाराणसी में कोर्स स्टार्ट किया गया। अब ये हम देखेंगे कुछ ना माइलस्टोन्स हैं कि किस ईयर में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे गए। तो एशियन पीरियड में देखा गया कि आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन पे मेनली फोकस किया गया था। उसके बाद मिडाइवल पीरियड में यूनानी मेडिसिन यानी यूनानी सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। फिर 1937 में फर्स्ट फार्मेसी डिग्री कोर्स लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया बीएचयू में वाराणसी में। फिर 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स बनाए गए। तो आप याद रखिएगा कि एक्ट कब आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, 1940 में, जबकि रूल्स कब आए, 1945 में। ये क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट लाया गया था और 1949 में पीसीआई दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट किया गया, पीसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 1953 में एजुकेशन रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया। 1954 में फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया गया। 1987 में AICTE एक्ट स्ट्रेंथन किया गया टेक्निकल एजुकेशन के लिए। उसके बाद 1991 में ऑनवर्ड्स रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बीफार्म एंड एमफार्म कॉलेजेस। तो बीफार्म और एमफार्म कॉलेजेस तेजी से खुलने लगे जगह जगह। फिर 2008 ऑनवर्ड्स हम फार्मडी प्रोग्राम, ये एक इम्पोर्टेंट है, आजकल एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है फार्मेसी में, दैट इज फार्मडी। ये 2008 में आया था फार्मडी। और 2020 में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना और 2026 में जो न्यू सिलेबस है मतलब बीफार्म का, जो अभी जो सबसे लेटेस्ट जो सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2026 में चेंज किया गया है। आई होप कि ये हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।